बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, अक्सर हम देखते हैं कि आज जब कहीं भागवत कथाएं होती हैं तो नई उम्र के जवान लड़का लड़की उसमें नहीं आते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। वैसे ये बड़ी सोचने की बात है कि हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक ज्ञान वैदिक कार्यक्रम कहीं होते हैं तो हिंदू ही के जो युवा जवान लड़का लड़की वो ही भाग नहीं लेते हैं। बाकी के अन्य धर्मों के अगर कहीं ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे इस्लाम धर्म की बात हो, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो, चाहे ईसाई धर्म की बात हो, चाहे फिर किसी अन्य धर्म की सिख धर्म की बात हो, तो वहाँ ऐसे नौजवान लड़का लड़की बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये नई उम्र के हिंदू जवान लड़का लड़की ये प्रश्न करते हैं कि हम भागवत क्यों सुने, भागवत सुनने से हमको मिलेगा क्या? क्योंकि इनके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि ये वैदिक ज्ञान तो बुड्ढों और बुड्ढियों का है, केवल उनके लिए ही बनाया है। ऐसा दिमाग में बिठा दिया है। अरे ये कथा ज्ञान चर्चा केवल हमको न्यूट्रल बनाती है, शांत करती है, जोश पैदा नहीं करती, ऐसा बताया। अरे ये कथा तो केवल ज्ञान, इस कथाओं का केवल ज्ञान हमको शरीर के सुख से वंचित करता है, शारीरिक सुख से ये वंचित करता है कि शरीर की ओर ध्यान मत दो, अथवा वैराग्य, सब कुछ छोड़ दो, एकांकी रहो, सब कुछ त्याग दो, अर्थात भौतिकता से दूर हमको ये बनाता है। तो फिर हम क्यों सुने? अरे ये ज्ञान तो हमें ये चकाचौंध वाली दुनिया से दूर ले जाता है, क्यों सुने? ऐसा ये प्रश्न करते हैं। ये कथा केवल वैसा सुख दिलाने के लिए है। धन का सुख इससे ये दूर करती है और इसको धन का सुख दिलाने में बिल्कुल असमर्थ है। तो फिर हम जो धन का सुख नहीं दिला सकती वो कथा, उसको हम क्यों सुने? अरे ये कथा तो इच्छा वृद्धि नहीं बल्कि इच्छा को खत्म करने वाली कथा होती है। तो फिर हम क्यों सुने? अरे ये कथा तो निराशावादी बनाती है, क्योंकि शास्त्र ही तो कहते हैं कि आशा ही परम दुखम, निराश ही परम सुखम। तो ये निराशावादी बनाती है। लेकिन जब हमारी आशा ही टूट जाएंगी तो फिर हम इससे क्या करें, क्यों सुने? अरे ये कथा तो मोह राग प्रेम, ये रिश्ते संबंधी संबंध सब तोड़वाती है। फिर हमारा मनुष्य तन लेकर के जीना ही क्या? जब इस कथा को सुनने से प्रेम ही हट जाए, राग खत्म हो जाए, लगाव हट जाए, तो फिर हम क्यों सुने? तो ऐसे ऐसे प्रश्न आजकल के नए जवान लड़का लड़की करते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं कि पहला जो प्रश्न किया कि यह वैदिक ज्ञान तो केवल बुड्ढों और बुड्ढियों का है। आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भागवत में प्रसंग आता है
कि वृंदावन की पावन भूमि में एक जिसका नाम है भक्ति नारी है और उसके दोनों पुत्र हैं जिनका नाम बताया है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति तो जवान है और उसके पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल वृद्ध है। तो प्रश्न यह है कि ये कथा तो केवल बुढ़े और बुढ़ियों की है, लेकिन समझो भक्ति यहाँ जवान है, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। क्यों? भक्ति का नाम है मस्ती, अर्थात केवल कर्म करने में विश्वास रखने वाला स्वभाव ही तो भक्ति है। जो केवल कर्म करने में विश्वास रखने वाला स्वभाव है वो ही तो भक्त है, वो ही तो भक्ति है। और ऐसा स्वभाव जिसका है वो ही मस्त और मस्ती उसके अंदर है। जब मस्ती होगी अर्थात तो केवल कर्म करने का स्वभाव जिसका होगा और उसे सफलता और विफलता की चिंता नहीं होगी, अर्थात रिजल्ट का क्या असर होगा उस चीज से बिल्कुल मुक्त होगा, टेंशन मुक्त होगा, अर्थात हार जीत की टेंशन नहीं होगी। वो केवल आनंदमय मस्ती में केवल प्राकृतिक कर्म करना ही और उसका स्वभाव बन जाएगा, अर्थात केवल कर्म करना है हमें। और वो मस्ती में कर्मों का तूफान पैदा कर देगा और कर्मों का तूफान पैदा करेगा तो उसके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अर्थात खुद को जब हम प्रकृति में बना देंगे अर्थात मस्त, तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे और टेंशन मुक्त जब हो सकेंगे तब अपने को सुखी बनाएंगे और अन्य दूसरों को भी दुख से निजात दिलाएंगे और उनको भी सुख प्रदान करेंगे। लेकिन होगा कब कि जब हम भक्ति रूपी मस्ती रूपी अर्थात मस्त स्वभाव वाला ज्ञान जब हमें पैदा होगा तो फिर हम ऑटोमेटिकली और अपने कर्म की लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और फल की आसक्ति को नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से ये ज्ञान केवल बुढ़े और बुढ़ियों के लिए नहीं है। इस ज्ञान से हम सबको ये सीखना है कि हम इन चीजों को अंगीकार करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर चलें, वो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो चाहे फिर भौतिक लक्ष्य हो। लेकिन यहाँ से क्योंकि इन कथाओं में हमें केवल वास्तविकता में और जिए तो जिए कैसे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो कैसे करें, क्योंकि जब तक टेंशन मुक्त हम नहीं होंगे, मस्ती में नहीं होंगे, अपने कर्म को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कार्य कैसे करें, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, तो ये तो केवल अनुभवी तो जान सकते हैं, अनुभवी तो बता सकते हैं। तो इसलिए इसे बुढ़ों बुढ़ियों का ज्ञान न कह करके इसे केवल अनुभवी व्यक्तियों का ज्ञान, अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन से समझ करके इसकी ओर आए और सभी नए जवान लड़का लड़की भागवत कथाएं, वैदिक ज्ञान, उपनिषद शास्त्रों से जुड़े और उनसे सीख करके हम अपने जीवन को और उत्कर्ष की ओर ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। यही मेरा संदेश कि इनमें बहुत कुछ छिपा है, केवल गहराई से विचार करें और इनसे जुड़ें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।